everyone, my name is Shilpa Singho, MSc second year student. So today in this video we are going to learn about different tomato species जो कि JRF एग्जाम के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम डिफरेंट स्पीशीज को ये देख सकते हो पूरा भरा हुआ है। सो टुडे आज हम लोग ये पूरा लर्न करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, विथ ट्रिक्स एंड देख सकते हो अजीबोगरीब पिक्चर के साथ। सो लेट्स लर्न। ओके, सो फर्स्ट हम लोग जो लर्न करने वाले हैं वो है सोलेनम लाइकोपर्सिकम वर सेरेसिफॉर्मी, जो कि चेरी टोमेटो है। बाजार में जो चेरी टोमेटो मिलता है हम लोगों को उसी का ही साइंटिफिक नेम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम वर सेरेसिफॉर्मी। तो ये सेरेसिफॉर्मी का जो वर्ड है सर, ओके, सिरस से सर, तो सर क्या है तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फिर ये टोमेटो का भी ये सेरेसिफॉर्मी एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि ये है इसका एंसेस्टर। ठीक है, इधर से ही चेरी टोमेटो से ही तुम्हारा ये जो कॉमन टोमेटो है वो आया है, जो हम लोग खा रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज द एंसेस्टर। तो अभी अगर ये एंसेस्टर है, ठीक है, तो एंसेस्टर का कुछ तो अच्छा क्वालिटीज होगा, इधर से ही आया है। तो पापा का क्या क्या क्वालिटीज है? क्वालिटीज है कि ये टॉलरेंस टू ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड कंडीशन हुआ तो भी ये टॉलरेट कर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? ऐसा याद रख सकते हैं कि सर, सर मतलब तुम्हारा हेड। तो हेड में अभी देखो ठंडी का मौसम है, तो तुम्हारे हेड पे ही आके तुम्हारा जो भी फॉग है या फिर रेन है वो सब गिरेगा। तो फॉग एंड रेन अगर तुम्हारे सर पे गिरेगा लेकिन फिर भी तुम्हें ठंडा वंडा कुछ नहीं लग रहा है, तो यू आर रेजिस्टेंट, यू आर टॉलरेंट। तो इसीलिए सेरेसिफॉर्मी इज टॉलरेंस टू ह्यूमिडिटी। ओके, एंड फिर और क्या क्वालिटीज है हमारे एंसेस्टर में, चेरी टोमेटो में? और क्वालिटीज है कि ये जो है इसका जो रूट है ये रेजिस्टेंट है टू फंगी एंड रूट रॉट। अरे भाई एंसेस्टर है, पुराने जमाने का है, ऐसे ही क्या इसका रूट खराब हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए दिस इज फंगी एंड रूट रॉट टॉलरेंट बट रेजिस्टेंट। ओके, जो अभी सेकंड वाला है, सेकंड कौन सा है? सोलेनम लाइकोपर्सिकम वर कॉम्यून। कॉम्यून मतलब कॉमन मिलता है, कॉमन जो मिलेगा हम लोग वही ना खाएंगे, हम लोग तो लैदघोरे उतना क्यों ढूंढने जाएंगे। तो कॉमन वाला जो है वही है हमारा एडिबल टोमेटो, और जो कि कॉमनली जो राउंड वाला होता है तो राउंड फ्रूटेड टोमेटो, वही है हमारा कॉम्यून। ठीक है, तो इसी शेप के बेसिस पे और एक टोमेटो है जो कि है तुम्हारा सोलेनम लाइकोपर्सिकम वर पाइरिफॉर्म। ठीक है, पाइरिफॉर्म से याद रखना, जब भी ये पाइरिफॉर्म वर्ड याद आए तो तभी भी ये पियर शेप का होता है। ठीक है, तो इसलिए ये है पियर शेप टोमेटो। तो तुम ये पिक्चर भी देख सकते हो, पूरा ऐसे ही कलर का है और ये रेड नहीं येलो भी मिलता है। ठीक है, तो ये है। एंड फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट जो क्या है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम वर वैलिडम। ठीक है, तो ये पिक्चर को जब भी तुम्हारा वैलिडम ये वर्ड आएगा ना, ये मेरे पिक्चर को याद रखना कि टोमेटो है एंड ये देखो साइड में इतना ग्रीन 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 मैंने क्यों बना के रखा है? कुछ तो रीजन होगा। रीजन क्या है कि ये जो वैलिडम का है ना, इसका डार्क एंड देखो डार्क ग्रीन से कलर किया है मैंने, डार्क एंड डेंस फोलिएज होता है, बहुत डेंस फोलिएज होता है इसका। ठीक है, एंड इसका जो है इसको हम लोग इरेक्ट टोमेटो भी बोलते हैं। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि वैलिडम, तुम्हारे पास अगर वैलिड पॉइंट है देन ही तुम कॉन्फिडेंट होके पूरा बैकबोन स्ट्रेट करके तुम अपना पॉइंट रख सकते हो। तो उसी से हम लोग याद रखेंगे इरेक्ट टोमेटो। तो वैलिडम के लिए ये वाला पिक्चर याद रखना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सोलेनम लाइकोपर्सिकम वर ग्रैंडीफ्लोरम। तो जब भी ये वर्ड ग्रैंडीफ्लोरम वाला आए तो तभी ये पत्ता याद रखना। ठीक है, कि ग्रैंडीफ्लोरम इज लिंक टू लीव्स। ठीक है, एंड ग्रैंड मतलब क्या? बड़ा। तो फिर इसका क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ये लार्ज लीव्ड है, बड़ा इसका लीव्स होता है। ठीक है, एंड ऐसा ना ग्रैंड से ऐसा याद रखना कि हम लोग के BCKV में ना ग्रैंड होता था। ग्रैंड मतलब कि ऐसा एक दिन तो अच्छा खाना मिलता था हम लोग को, सब कुछ अच्छा खाना मिलता था। तो खाने में हम लोग का बंगाल इसका पोटैटो बहुत कॉमन है। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या है, देखो मैंने आलू भी ड्रॉ किया है याद रखने के लिए। ऐसा पिक्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या है, पोटैटो लीव्ड टोमेटो। मैंने बोला था ग्रैंडीफ्लोरम होगा तो लीव्ड याद रखना। तो इसको मुझे पिक्चर नहीं मिला, लेकिन ऐसे ही करके याद रखना कि ऐसा टोमेटो प्लांट जिसका लीव्स पोटैटो की तरह दिखता है। ठीक है, तो ऐसे हो गया हमारा पोटैटो लीव्ड टोमेटो। इस एग्जाम में जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है वो है रिवीजन। एंड अभी भी अगर तुम लोग फिगरिंग आउट स्टेज में हो एंड यू फील लाइक यू नीड सम गाइडेंस, देन आईराई वाला करके एक यूट्यूब चैनल है जो कि आईराई के ही 2 सीनियर्स रन करते हैं। एंड वो लोग ही अपने ऐप आईराई वाला के थ्रू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के वेरियस एग्जाम्स के रिलेटेड वो लोग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो इफ यू फील लाइक कि तुम्हें ज़रूरत है देन वंस यू कैन चेक इट आउट। एंड इसके बारे में अगर तुम लोगों को डिटेल्स जानना है देन यू कैन कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर। बाद आता है हमारा इंटरेस्टिंग सा पिक्चर वाला जो कि है सोलेनम पेरुवियनम वर ह्यूमिफ्यूजम। ठीक है, तो इस पिक्चर में हम लोग पहले इस पिक्चर को देखते हैं। पिक्चर में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि टोमेटो है, टोमेटो इज फार बेटर देन किसके? ये है मेरा कोरोना वायरस। तो वायरस मतलब ऐसे वायरस याद रखने के लिए मैंने कोरोना को ड्रॉ किया। एंड ये क्या है, ये एक फेस जो कि कर्ल, इसको ये सब याद मत रखो, सिर्फ कर्ल्स देखो। ठीक है, तो ये जो कर्ल्स है तो इससे हम लोग क्या याद रख सकते हैं कि जो सोलेनम पेरुवियनम वर ह्यूमिफ्यूजम है इट इज कर्ली टॉप वायरस रेजिस्टेंट। तो ये कर्ली टॉप वायरस रेजिस्टेंट है हमारा सोलेनम पेरुवियनम वर ह्यूमिफ्यूजम। ठीक है,
देखो फिर आता है हमारा सोलानम पेरुवियनम। इसका वैरायटी ह्यूमिफ्यूजम अगर बोले तो कर्ली टॉप वायरस रेजिस्टेंट, लेकिन अगर सिर्फ सोलानम पेरुवियनम की बात करें तो इसका ये सब क्वालिटीज है। तो मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ कि टोमेटो का ओरिजिन कहाँ है बोल सकते हो? टोमेटो का ओरिजिन है साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, या फिर उसको हम लोग पेरू भी बोलते हैं, या फिर मेक्सिको भी बोल सकते हो। मेक्सिको फिर भी साउथ अमेरिका में नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी तो पेरुवियनम, तो पेरू तुम लोग को पता है कि पोटैटो का भी ओरिजिन है पेरू, तो इसीलिए पेरू वाला हम लोग देखते हैं कि जिधर से ये ओरिजिन हुआ है, ठीक है, उधर क्या है। और पेरू जो रीजन है ये तुम्हारा साउथ अमेरिका में ही ये पेरू करके जगह है, ठीक है। तो सोलानम पेरुवियनम इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये तो ओरिजिन वाला जगह है तो कुछ ना तो अच्छा होना तो चाहिए। तो क्या है? अरे भाई ये पेरू से है, तो फिर जो मेजर जो डिजीज है टोमेटो का वो क्या है? टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, इसका ये रेजिस्टेंट है, ठीक है। एंड ये पेरुवियनम से 5 वाला नंबर याद रखना। क्यों? क्योंकि इसमें जो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस जो रेजिस्टेंस जो जीन होता है TY5 जीन, ठीक है, जो TY5 जीन होता है ये तुम्हारा सोलानम पेरुवियनम में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड बाकी जो ये है मैं तुमको बोलती हूँ, देखो ये वाला पिक्चर देखो, ये देख सकते हो मेरा ये टोमेटो है सोलानम पेरुवियनम। इसमें क्या देख सकते हो? मैंने डॉट 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 बनाया है। डॉट एक डिजीज को डिटरमाइन करता है। और ये जो देख सकते हो ये मैंने नेमाटोड बनाया है तो ये नेमाटोड, तो इसका क्या क्या रेजिस्टेंट है? देखो इसका रेजिस्टेंट है ये स्पॉट है, तो इसीलिए ये रेजिस्टेंट है टू टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, ठीक है। तो ये पेरुवियनम किससे रेजिस्टेंट है? टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, जो कि एक टाइप ऑफ टॉस्पो वायरस है, ठीक है, जो जीन है एस कैपिटल W स्मॉल लेटर SW5 जीन से ये कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसीलिए सोलानम पेरुवियनम इज अ सोर्स ऑफ टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस रेजिस्टेंट जीन। एंड ये अगर सिर्फ इस वायरस की बात करें, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, ये थ्रिप्स जो होता है ये है कल्प्रिट। ये बेटा थ्रिप्स जो है, ये देखो ये थ्रिप्स मैंने बनाया है, और ये इसका टोकरी, ये टोकरी में क्या लेके जा रहा है? मेरा वायरस टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस लेके जा रहा है। तो इसलिए इसको याद रख सकते हैं कि टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस थ्रिप्स कैरी करता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मैंने बोल दिया। एंड जो मैंने ये नेमाटोड ड्रॉ किया है तो इसी की वजह से इट इज रेजिस्टेंट टू रूट नॉट नेमाटोड, ठीक है। एंड ये जो है पेरुवियनम टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस के साथ साथ और एक विल्ट रेजिस्टेंट है जो कि है तुम्हारा वर्टिसिलियम विल्ट रेजिस्टेंट, ठीक है। तो फिर इसका हम लोग अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलना चाहे तो इसको मत देखना, ठीक है, इसको मत देखना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पेरुवियनम है, तो फिर मेजर डिजीज जो है TLCV जीन, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस वो रेजिस्टेंट है, जो कि तुम्हारा TY5 जीन प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट है। और क्या है? और है हमारा वो टोमेटो का पिक्चर याद करो, उसमें क्या था? डॉट 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 था। तो इसलिए ये टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस रेजिस्टेंट है, जो कि एक टॉस्पो वायरस है। एंड इसमें कौन सा जीन है? 5 नंबर मैंने याद करने को बोला था इसीलिए इसमें, तो इसका क्या है? SW स्पॉटेड विल्ट SW5 जीन इसमें है। एंड और क्या है? मैंने नेमाटोड ड्रॉ किया था, तो फिर नेमाटोड रेजिस्टेंट है। एंड और एक विल्ट रेजिस्टेंट था, कौन सा है ये? वर्टिसिलियम विल्ट रेजिस्टेंट। आई होप ये तुम्हें याद हो जाए। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, सोलानम पिम्पाइलीफोलियम। ये तो मेरे लिए बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि मेरे फेस से तो पिंपल जाता नहीं, तो ये मुझे बहुत याद रखता है। पिम्पाइलीफोलियम से पिंपल याद रखो। देखो मेरा फेस भी ड्रॉ कर दिया है मैंने, तो ये वाला जो है करेंटली अगर तुम मेरा फेस देखोगे, मैं खुद को यूज कर रही हूँ जो भी है, तो फिर मेरा जो अगर तुम करेंटली मेरा फेस देखोगे तो अभी भी पिंपल्स है। तो फिर इसीलिए सोलानम पिम्पाइलीफोलियम से आता है तुम्हारा करंट टोमेटो, करेंटली सो करंट टोमेटो, ठीक है। तो अब मेरे ये देखो ये मेरा फेस है, मैंने इसमें ब्लू डॉट, अगर देख नहीं पा रहे तो मैं दिखा रही हूँ। देखो ये डॉट डॉट जो है, ये डॉट डॉट तुम्हें दिखा रहा है कि पिंपल है। तो मैं अपना पिंपल को ठीक भी तो करना चाह रही हूँ ना। तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ? इसको ठीक करने के लिए मैं एस्कॉर्बिक एसिड लगा रही हूँ, ठीक है। और मैं क्या लगा रही हूँ? मैं वो जो पिंपल्स का जो स्कार्स है उसको ढकने के लिए ब्लश लगाते हैं लोग, लेकिन मैं ब्लश नहीं लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ ऑरेंज कलर का कुछ चीजें, ठीक है। तो इसीलिए इसके वजह से हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि सोर्स ऑफ हाई एस्कॉर्बिक एसिड, पिंपल है तो ठीक करने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड, एंड मैं ढक रही हूँ इसीलिए कैरोटीन। देखो मैंने पिम्पाइलीफोलियम को ऐसा ऑरेंज भी कलर कर दिया है ताकि तुम लोगों को याद रहे, ठीक है। एंड इसके साथ साथ क्या है? इट इज रेजिस्टेंट टू विल्ट, ठीक है। देखो मेरे फेस में पिंपल है, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं कि मैं मुरझाई हुई रहूं, हमेशा डिप्रेस्ड रहूं एंड मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहे हर समय की विल्ट होके रहूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पिंपल्स है जो भी है, आई डोंट केयर। इसके बावजूद आई विल स्टैंड स्ट्रेट, मैं विल्ट नहीं होंगी। बैक्टीरिया आए, फ्यूजेरियम विल्ट आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो इसीलिए इट इज रेजिस्टेंट टू 2 टाइप्स ऑफ विल्ट, बैक्टीरियल विल्ट एंड फ्यूजेरियम विल्ट, ठीक है। तो और एक विल्ट था, क्या था वो? वर्टिसिलियम विल्ट, जो कि कौन रेजिस्टेंट है? हमारा पेरुवियनम जो कि है हमारा वर्टिसिलियम विल्ट रेजिस्टेंट, ठीक है। तो ये देखो, तो पिम्पाइलीफोलियम में क्या क्या रेजिस्टेंट? बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट एंड फ्यूजेरियम विल्ट रेजिस्टेंट। तो फ्यूजेरियम विल्ट रेजिस्टेंट हमारा पिंपल के साथ साथ और एक कौन रेजिस्टेंट है? हिरसुटम करके और एक स्पीशीज है जो कि जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, देखो नेक्स्ट। लेकिन इसके बारे में भी याद रखो कि ये हिरसुटम एंड पिम्पाइलीफोलियम आर फ्यूजेरियम विल्ट रेजिस्टेंट। तो इसके बाद हम लोग आते हैं सोलानम हिरसुटम। तो सोलानम हिरसुटम में क्या है कि देख सकते हो कि इसके पास में मैंने एक लीफ ड्रॉ किया है, जो कि देख सकते हो येलो एंड ग्रीन ऐसा पैचेस है, ठीक है। तो ऐसा अगर येलो ग्रीन अगर पैटर्न हो तो इसको हम लोग मोजाइक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ मैंने ये एक इंसेक्ट भी ड्रॉ किया है। ये इंसेक्ट क्या है? ये इंसेक्ट जो कि हमारा टोमेटो का मेजर जो
क्राइम करता है। कौन? व्हाइट फ्लाई। ये व्हाइट फ्लाई है। तो जो ये हिरसुटम है, हिरसुटम किससे रेजिस्टेंट है? देखो फ्यूजिरियम विल्ट मैंने बोला रेजिस्टेंट है, मोजाइक ड्रॉ किया है तो फिर मोजाइक रेजिस्टेंट है, एंड व्हाइट फ्लाई इंसेक्ट्स भी रेजिस्टेंट है ये हिरसुटम, व्हाइट फ्लाई रेजिस्टेंट। इसके साथ साथ ये एग्जिबिट बोथ ये शो करता है, सेल्फ फर्टाइल भी शो करता है एंड सेल्फ इनकॉम्पैटिबल भी शो करता है। सेल्फ फर्टाइल मतलब खुद को ही फर्टिलाइज कर सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, जो कि कॉमन है। हमारे टोमेटो में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कभी कभी क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, मतलब खुद को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो ये खुद नहीं कर पाएगा तो फ्रूट तो होगा ना, उसको तो जिंदा तो रहना होगा, तो फिर किसी और से फिर पोलन लेके वो क्रॉस पॉलिनेशन करके फ्रूट होता है। तो ये जो हिरसुटम है ये दो टाइप ही शो करता है, एग्जिबिट सेल्फ फर्टाइल टाइप एंड सेल्फ इनकॉम्पैटिबल टाइप। तो अभी आता है सबसे इंटरेस्टिंग वाला, वो है हमारा सोलेनम चीजमैनी, ठीक है। तो सोलेनम चीजमैनी ये इंटरेस्टिंग क्यों है? देखो इसके लिए हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, ये बॉक्स चीजमैनी से हम लोग क्या याद रखेंगे? चीजी पिज्जा, चीज से याद रहेगा चीजी पिज्जा। तो ये है हमारा पिज्जा का बॉक्स। तो ये पिज्जा का बॉक्स देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पिज्जा का बॉक्स है ये बहुत थिक है, मोटा है, तो इसीलिए ये थिक है। एंड इसके अंदर जो पिज्जा है देख सकते हो, ये इसमें ऑरेंज कलर का गार्निशिंग किया हुआ है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ये देखो इतना सारा ये जॉइंटेड है, पिज्जा तो जॉइंट ही होता है ना, फिर उसको हम लोग निकालते हैं। तो इसीलिए इससे हम लोग याद रखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला कि इसका जो हमने मोटा ये है, तो इस बॉर्डर है या इसका पैकेजिंग है कि मेरा पिज्जा खराब ना हो जाए, इसीलिए इसका है थिक पेरिकार्प। इसका मोटा जो छिलका होता है, इसका छिलका बहुत मोटा होता है, ठीक है, जो कि हैंडलिंग के लिए कि ये जल्दी से सेल्फ लाइफ इसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका थिक पेरिकार्प है। फिर इसके साथ साथ क्या है? जॉइंटलेस जीन। मैंने क्या बोला? पिज्जा एक के साथ एक जॉइंट रहता है, तो इसी से ये जॉइंट से याद रखेंगे, जॉइंटलेस जीन J2। ये जॉइंटलेस जीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारा मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए अच्छा होता है, फिर ये प्रोसेसिंग के लिए मेजर एक क्वालिटी है। तो इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। तो जो भी है ये डोनर है ऑफ जॉइंटलेस जीन। एंड फिर हमने देखा कि ऑरेंज का गार्निशिंग था, तो इसीलिए ये बीटा कैरोटीन रिच। इसके साथ साथ हम लोग टेस्ट करने के लिए हम लोग पिज्जा में क्या डालते हैं? सॉस डालते हैं, टोमेटो सॉस, जो कि मीठा होता है, तो इसलिए ये रिच इन TSS भी है। एंड इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सॉल्ट भी डालेंगे ना, तो फिर इसीलिए इट इज सॉल्ट टॉलरेंस। तो चीजमैनिया में ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये देखो ये है हमारा चीजमैनिया, जो कि ये जॉइंटलेस जीन है। फिर इसमें बीटा कैरोटीन ऑरेंज कलर का देख सकते हो, इसका मैंने छिलका मोटा बनाया है, थिक पेरिकार्प। एंड इसमें ये मीठा बहुत है एंड सॉल्ट टॉलरेंस भी है। इसमें सॉल्ट जितना भी डालो, मतलब सॉइल में जितना भी सॉल्ट रहे, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ये अपना ग्रो कर जाएगा। तो और कौन सा स्पीशीज है जिसमें कि सॉल्ट जितना मर्जी नहीं, लेकिन सॉल्ट रहे लेकिन फिर भी हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो ग्रो होंगे। वो कौन कौन है? और वो है तुम्हारा सोलेनम गैलोपैगिन्स, सोलेनम चिमल्यूइस्की एंड सोलेनम चीजमैनी, ठीक है। अब सॉल्ट से याद रखना, सॉल्ट तो हम खाते हैं तो गले से ही तो ना जाता है, तो इसीलिए गालापागिन्स, गला से याद रखना, गालापागिन्स, चिमल्यूइस्की, इसको ऐसे याद रखो, चिमल्यूइस्की एंड चीजमैनी जो हमने बोला। तो गालापागिन्स के बारे में और कुछ नहीं है, यही है कि ये गालापागिन्स के बारे में और कुछ नहीं है, यही है कि ये सॉल्ट टॉलरेंस है। एंड चिमल्यूइस्की के बारे में ये है कि देख सकते हो, देखो ये चिमल्यूइस्की मैंने पास में 2 प्लांट ड्रॉ किया है। इसका पोलन इधर मतलब ये क्रॉस पॉलिनेटेड टाइप है, ठीक है। ये लास्ट में जो आई देख रहे हो, इसको इमेजिन करो कि इधर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, इधर का इधर जा रहा है, तो इसलिए ये चिमल्यूइस्की जो है ये क्रॉस पॉलिनेटेड है। एंड ये जैसे चीजमैनी जैसे कि TSS था, तो इसमें भी वैसे ही है, हाई शुगर है। कितना TSS है इसका? 10% TSS है इसका, ठीक है। एंड ये भी हमारा सॉल्ट टॉलरेंस है। इसके बाद आता है हमारा सोलेनम पेनली, ये भी बहुत अच्छा है। पेनली से याद रखेंगे हम लोग ये पेन वाला वर्ड, ठीक है। तो पेन से हम लोग क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं, पेन से हम लोग ऐसा दाग करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोग देखे होंगे फील्ड में, तो फिर जो हमारा लीफ माइनर होता है, माइनर मतलब क्या? वो अगर लीफ होता है, ये देखो हमारा लीफ, तो वो ऐसा टनल बना के रख देता है, ठीक है। तो वो जो लीफ का जो ये दाग होता है, तो उसी से हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग ये है लीफ माइनर रेजिस्टेंट, ठीक है, लीफ माइनर रेजिस्टेंट। उसके साथ साथ तुम ये एक स्टोरी याद रखो। इससे क्या है कि तुम सोचो कि तुम पेन से लिखे जा रहे हो, इतना लिख रहे हो कि तुम पानी पीना भी भूल रहे हो, ठीक है। तुम डिहाइड्रेटेड हो चुके हो, मतलब तुमने बहुत देर से पानी नहीं पिया, लेकिन फिर भी तुम्हारा तबीयत बहुत अच्छा है, फिर भी तुम अच्छे हो। तो इसलिए क्या है? तुम ड्रॉट टॉलरेंस हो, तुम इतना लिखे फिर भी तुम्हारा मतलब कुछ नहीं हुआ, तो दैट इज ड्रॉट टॉलरेंस, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ऐसा करके सोचो कि हम लोग जब पेन से लिखते हैं, तब हम लोग इसका जो पीछे है, ये तो हम लोग चबाते हैं ना जब छोटे थे, तो ऐसा था कि ये जब तुम चबा रही थी तो ये था कि अरे इसमें तो बहुत शुगर है, हाई ब्रिस्क कंटेंट है। तो फिर उसी से याद रखो कि लीफ माइनर रेजिस्टेंट, ड्रॉट टॉलरेंस एंड हाई ब्रिस्क कंटेंट। तो ब्रिस्क कंटेंट किसका है? इसका, फिर चिमल्यूइस्की हाई शुगर, फिर चीजमैनी हाई शुगर, ठीक है। एंड इसके बाद आता है हमारा सोलेनम हैब्रोचाइट्स। सोलेनम हैब्रोचाइट्स क्या है तुम्हारा? ऐसे करके याद रखो, देखो मैंने ये सोलेनम हैब्रोचाइट्स ड्रॉ किया एंड पास में इसका मैंने चाय का कप ड्रॉ किया है। क्यों? ऐसा सोचो कि ठंडी का मौसम है, ठीक है, एंड यू आर लाइक कि हाँ ब्रो लेट्स गो एंड ईट सम चाय, ओके, ड्रिंक सम चाय। तो ऐसा है कि हाँ ब्रो हैब्रोचाइट्स, हाँ ब्रो चाय पीने चलते हैं। तो फिर इसीलिए हम लोग ऐसा चाय पियेंगे ठंडी में, तो हम लोग ठंडी को टॉलरेट कर पाएंगे ना, वरना तो मर जाते ठंडी में। तो इसीलिए है तुम्हारा टॉलरेंस टू कोल्ड एंड चिलिंग,
ठीक है, कोल्ड एंड चिलिंग होने से भी तुम्हारा प्लांट ग्रो कर जाएगा अच्छे से। तो ये है तुम्हारा, इसके साथ साथ ठंडी में तुम देखे होगे कि उतना इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इट इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स। इसके साथ साथ डिजीजेस का भी ये हैब्रो ब्रो ये 2 डिजीजेस में भी ये टॉलरेंट है, जो कि है तुम्हारा टोमेटो मोजाइक वायरस एंड टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। ठीक है, तो ये हैब्रोचाइट्स वाला याद रखना, टोमेटो मोजाइक वायरस एंड टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। तो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस की ब्रो के पास तुम लोग ब्रो मिलकर जब पिक खींचते हो तो ऐसा दिखाते हो, ओके ब्रो, तो ऐसा करके, तो इसीलिए TLCV के पास होता है तुम्हारा TY2 जीन। ठीक है, TY2 जीन रहता है। तो ये है तुम्हारा हैब्रोचाइट्स, टॉलरेंस टू कोल्ड एंड चिलिंग, इंसेक्ट, टोमेटो मोजाइक वायरस एंड टोमेटो लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंस। एंड लास्ट हमारा है सोलानम चाइलेंस। ठीक है, चाय से याद रख सकते हो ये, लेकिन हाँ ब्रो को मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ब्रो के साथ ही ना तुम लोग कोल्ड ठंडी में जाओगे। ठीक है, तो सोलानम चाइलेंस में क्या है, ये भी तुम्हारा है ड्रॉट रेजिस्टेंट। तो ड्रॉट रेजिस्टेंट और एक कौन था, पेनली के देखो इसमें लिखा है चाइलेंस, तो वही है, इट इज ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड ये भी तुम्हारा रेजिस्टेंट टू डिजीजेस है, क्यूकम्बर मोजाइक वायरस। सोलानम हैब्रोचाइट्स है तुम्हारा टोमेटो मोजाइक वायरस, लेकिन C फॉर चाइलेंस, C फॉर क्यूकम्बर, तो ये तुम्हारा क्यूकम्बर मोजाइक वायरस रेजिस्टेंट एंड इट इज ऑल्सो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट, जो कि है तुम्हारा TY1346। ये 1346 जो जीन है, लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट जो जीन है, वो तुम्हारा ये चाइलेंस में प्रेजेंट रहता है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।